नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, आज हम नए 41 जिलों के आधार पर भौतिक प्रदेशों में दक्षिण पूर्वी पठार यानी हाड़ौती प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार को कहते हैं, यानी दक्षिण पूर्वी पठार का अन्य नाम क्या क्या है? ऑप्शन ए हाड़ौती का पठार, ऑप्शन बी पाथर का पठार, और ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी हाड़ौती का पठार और पाथर का पठार दक्षिण पूर्वी पठार को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 330 मीटर, ऑप्शन बी 440 मीटर, ऑप्शन बी 550 मीटर, ऑप्शन सी 600 मीटर। तो हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई 550 मीटर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। दक्षिण पूर्वी पठार में नवीनतम राजस्थान के अनुसार कितने जिले शामिल हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो दक्षिण पूर्वी पठार में वर्तमान में भी 4 ही जिले शामिल हैं। पहले भी 4 ही जिले शामिल थे। यह एक ऐसा भौतिक प्रदेश है राजस्थान का जिसके जिलों में आज भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले भी 4 जिले ही शामिल थे और अब भी 4 जिले ही शामिल हैं। इसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये 4 जिले शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। दक्षिण पूर्वी पठार का निर्माण किस काल में हुआ? ऑप्शन ए क्रिटेशियस, ऑप्शन बी प्री कैम्ब्रियन, ऑप्शन सी प्लेस्टोसीन और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिटेशियस काल, यानी दक्षिण पूर्वी पठार का निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली का निर्माण हुआ और प्लेस्टोसीन काल में पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल यानी थार के मरुस्थल का निर्माण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। दक्षिण पूर्वी पठार राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? ऑप्शन ए 60.11, ऑप्शन बी 9.3, ऑप्शन सी 23% और ऑप्शन डी 6.89 89%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.89%, यानी दक्षिण पूर्वी पठार 6.89% पर फैला हुआ है। 60.11% पर पश्चिम मरुस्थल फैला हुआ है। 9.3% पर अरावली फैली हुई है और 23% भूभाग पर पूर्वी मैदान फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। दक्षिण पूर्वी पठार किसका अवशेष है? ऑप्शन ए गोंडवाना लैंड का, ऑप्शन बी टेथिस सागर का, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों का और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दक्षिण पूर्वी पठार यह गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा, गोंडवाना लैंड। यानी दक्षिण पूर्वी पठार और अरावली ये दोनों गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं और पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदान ये दोनों टेथिस सागर के अवशेष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। दक्षिण पूर्वी पठार में राजस्थान के कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 39% और ऑप्शन डी 11%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11%, यानी दक्षिण पूर्वी पठार पर राजस्थान की कुल जनसंख्या में से 11% जनसंख्या निवास करती है। 40% जनसंख्या ये पश्चिमी मरुस्थल यानी थार के रेगिस्तान में निवास करती है। 10% जनसंख्या अरावली पर निवास करती है और 39% जनसंख्या पूर्वी मैदान में निवास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।
निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण पूर्वी पठार में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी ब्यावर और ऑप्शन डी झालावाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यावर। ब्यावर जिला दक्षिण पूर्वी पठार यानी हाड़ौती के प्रदेश में शामिल नहीं है। इसमें 4 जिले शामिल हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ज्वालामुखी उद्गार से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ है? ऑप्शन ए थार मरुस्थल, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी पश्चिमी मैदान और ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी पठार। तो ज्वालामुखी उद्गार से राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार का निर्माण हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण पूर्वी पठार का निर्माण किस युग में हुआ? अगर काल पूछे तो क्रिटिशियस काल है और इसमें युग पूछा है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए नियोजोइक एरा, ऑप्शन बी एजोइक एरा और ऑप्शन सी सीनोजोइक एरा और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों नियोजक एरा, इसमें तो राजस्थान के पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल का निर्माण हुआ था। एजोइक एरा में अरावली का निर्माण हुआ है और सीनोजोइक एरा में राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीनोजोइक एरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निर्माण काल के आधार पर भौतिक प्रदेशों का सही क्रम है, यानी सबसे पहले कौन से भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद में कौन से का, उसके बाद में कौन से का, इस प्रकार से आपको बताना है। तो ऑप्शन ए अरावली, दक्षिण पूर्वी पठार, पूर्वी मैदान, पश्चिमी मरुस्थल। ऑप्शन बी दक्षिण पूर्वी पठार, पूर्वी मैदान, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली। ऑप्शन सी पश्चिम मरुस्थल, अरावली, दक्षिण पूर्वी पठार, पूर्वी मैदान और ऑप्शन डी पूर्वी मैदान, पश्चिम मरुस्थल, अरावली, दक्षिण पूर्वी पठार। तो दोस्तों आपको याद होगा कि चारों भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले निर्माण अरावली का हुआ था और सबसे बाद में निर्माण यानी सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश पश्चिम मरुस्थल है, यानी थार के मरुस्थल का सबसे लास्ट में निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन ए को देखिए आप, सबसे पहले अरावली यानी सबसे प्राचीन तो अरावली हो गया और सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश पश्चिम मरुस्थल हो गया। तो इसमें ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी सबसे पहले अरावली का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद में दक्षिण पूर्वी पठार का हुआ, फिर पूर्वी मैदान का हुआ और उसके बाद में सबसे लास्ट में पश्चिम मरुस्थल का निर्माण हुआ। यानी सबसे नवीन भौतिक प्रदेश पूछे आपसे तो पश्चिम मरुस्थल हो जाएगा और सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश पूछे तो अरावली हो जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश प्रत्यक्ष रूप से मालवा के पठार का हिस्सा है? ऑप्शन ए थार मरुस्थल, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी पूर्वी मैदान और ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पठार, यानी दक्षिण पूर्वी पठार मालवा के पठार का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से क्या विशेषता दक्षिण पूर्वी पठार में पाई जाती है? ऑप्शन ए बेसाल्ट चट्टान, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी कपास की खेती और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी दक्षिण पूर्वी पठार की कौन कौन सी विशेषता है ये आपको बताना है। तो दक्षिण पूर्वी पठार में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, दक्षिण पूर्वी पठार में काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी में सर्वाधिक कपास की खेती होती है, इसलिए यहाँ पर कपास की खेती भी की जाती है। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्वी पठार, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि भारत के भौतिक प्रदेश हैं, उनमें एक भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार है। तो प्रायद्वीपीय पठार का राजस्थान के भौतिक प्रदेश का संबंध कौन से भौतिक प्रदेशों से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, यानी अरावली और दक्षिण पूर्वी पठार। और पूर्वी मैदान और पश्चिम मरुस्थल, इन दोनों का है, ये दोनों उत्तर का विशाल मैदान के हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, देवाहाड़ा द्वारा कौन सा शहर बसाया गया? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी बारा और ऑप्शन डी झालावाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बूंदी, यानी देवाहाड़ा द्वारा बूंदी शहर बसाया गया। 1241 में बूंदा भील को हराकर देवाहाड़ा ने बूंदी बसाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जैताहाड़ा द्वारा कौन सा शहर बसाया गया? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी बारा, ऑप्शन डी झालावाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा, यानी कोटा जैताहाड़ा द्वारा बसाया गया था। 1273 में कोटिया भील को हराकर जैताहाड़ा द्वारा कोटा शहर बसाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विंध्यान कगार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन ए राजस्थान से मध्य प्रदेश तक, ऑप्शन बी बिहार के सासाराम से बेंगू चित्तौड़गढ़ तक, ऑप्शन सी गुजरात से बेंगू चित्तौड़गढ़ तक और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार के सासाराम से बेंगू चित्तौड़गढ़ तक विंध्यन कंगार का विस्तार है। विंध्यन कंगार में बलुआ पत्थर और चूना पत्थर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए कोटा में, ऑप्शन बी बूंदी में, ऑप्शन सी बारा में, ऑप्शन डी झालावाड़ में। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ बूंदी जिले में स्थित हैं। इसका आंसर बी सही हो जाएगा, जिनकी लंबाई 96 किलोमीटर है। चलिए, यानी ये 96 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई हैं और ये ये बूंदी जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बूंदी में अर्धचंद्राकार पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी आपसे ये पूछा गया है कि जो अर्धचंद्राकार पहाड़ी जो बूंदी में फैली हुई हैं, इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए चांदबाड़ी, ऑप्शन बी रंगीन पहाड़ी, ऑप्शन सी संतूर और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी संतूर है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा, संतूर। संतूर की ऊंचाई 353 मीटर है और यह चांदबाड़ी यह कोटा जिले में स्थित है। यानी आपसे ये पूछे कि हाड़ौती प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो चांदबाड़ी हो जाएगा जो कोटा में स्थित है। और हाड़ौती प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो ये संतूर हो जाएगी, जो अर्धचंद्राकार पहाड़ी में स्थित है बूंदी जिले में। इसकी ऊंचाई 353 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रंगीन पहाड़ियाँ ये सवाई माधोपुर में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, हाड़ौती प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए चंदवाड़ी, ऑप्शन बी रंगीन पहाड़ी, ऑप्शन सी संतूर और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो मैंने अभी आपको बताया था अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में स्थित संतूर, ये हाड़ौती प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 353 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, जैतवास का दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोटा में, ऑप्शन बी बूंदी में, ऑप्शन सी बारां में और ऑप्शन डी झालावाड़ में। तो जैतवास का दर्रा यह है बूंदी जिले में स्थित है। यह दर्रा अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में स्थित है। दर्रा दोस्तों उसे कहा जाता है, ये कटा-पटा मार्ग होता है, पहाड़ों के मध्य से गुजरने वाला कटा-पटा सकरा मार्ग दर्रा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, अर्धचंद्राकार पहाड़ी में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं? ऑप्शन ए रामगढ़ दर्रा, ऑप्शन बी लाखेरी दर्रा, ऑप्शन सी बूंदी दर्रा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इन अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में 4 दर्रे स्थित हैं। एक तो रामगढ़ दर्रा, ये बूंदी में हो जाएगा, लाखेरी दर्रा ये भी बूंदी में हो जाएगा और बूंदी दर्रा ये भी बूंदी में है। 3 तो ये हैं और एक जैतवास का दर्रा जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है वो भी बूंदी में है और ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ये सभी दर्रे अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोटा बूंदी में, ऑप्शन बी बूंदी बारां में, ऑप्शन सी बारां झालावाड़ में और ऑप्शन डी झालावाड़ कोटा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बूंदी और बारां में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, रामगढ़ की पहाड़ी का आकार कैसा है? ऑप्शन ए घोड़े की नाल जैसा, ऑप्शन बी पंजाकार, ऑप्शन सी हॉर्स शू और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी रामगढ़ की पहाड़ियों का आकार घोड़े की नाल के जैसा है जिसे इंग्लिश में हॉर्स शू कहा जाता है और इनका आकार पंजाकार भी है, यानी पंजे के जैसा इनका आकार है। तो उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, कोटा शहर के चारों ओर किस आकार की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं? ऑप्शन ए कुंडलाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी अंडाकार और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंडलाकार, यानी कुंडल के आकार के समान की पहाड़ियाँ कोटा शहर के चारों तरफ फैली हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, गांगधार उच्च भूमि किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कोटा में, ऑप्शन बी बूंदी में, ऑप्शन सी बारां में और ऑप्शन डी झालावाड़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झालावाड़, यानी गांगधार उच्च भूमि झालावाड़ जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ढक्कन के पठार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन ए बिहार के सासाराम से बेंगू चित्तौड़गढ़ तक, ऑप्शन बी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढक्कन के पठार का विस्तार राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ढक्कन के पठार में बेसाल्ट चट्टान पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, आड़ावाला की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए कोटा में, ऑप्शन बी बूंदी में, ऑप्शन सी बारां में और ऑप्शन डी झालावाड़ में। दोस्तों यदि आपको पूछे कि आड़ावाला पर्वत किसे कहा जाता है, यदि पर्वत पूछे तो अरावली हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला को आड़ावाला पर्वत कहा जाता है क्योंकि यह राजस्थान में आड़ी फैली हुई है और यह मानसून को रुकावट पैदा नहीं करती है, ये उसके समांतर फैली हुई है, मानसून इसके समांतर निकल जाता है इसलिए।
यदि आपसे पूछे आड़ावाला पर्वत तो अरावली हो जाएगा, और आड़ावाला की पहाड़ियाँ पूछे तो ये पहाड़ियाँ बूंदी जिले में स्थित है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। परवन झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोटा में, ऑप्शन बी बूंदी में, ऑप्शन सी बारा में, और ऑप्शन डी झालावाड़ में। तो परवन झील बारा जिले में स्थित है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। हाड़ौती के पठार की सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? यानी पूरे हाड़ौती पठार में काली मिट्टी पाई जाती है वैसे तो, पर सबसे ज़्यादा काली मिट्टी इन चारों जिलों में से कौन से में पाई जाती है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए कोटा में, ऑप्शन बी बूंदी में, ऑप्शन सी बारा में, और ऑप्शन डी झालावाड़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झालावाड़ में। यानी झालावाड़ जिले में झालावाड़ का पठार है एक, वहाँ पर सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? ऑप्शन ए कोटा में, ऑप्शन बी बूंदी में, ऑप्शन सी बारा में, और ऑप्शन डी झालावाड़ में। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य यह बारा जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। सांपों की शरण स्थली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए शेरगढ़ अभ्यारण्य को, ऑप्शन बी सरिस्का, ऑप्शन सी केवलादेव, ऑप्शन डी रणथंभौर। तो ये रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है, केवलादेव भरतपुर में स्थित है, सरिस्का अलवर में स्थित है, और शेरगढ़ अभ्यारण्य बारा में स्थित है। तो सांपों की शरण स्थली शेरगढ़ अभ्यारण्य बारा को कहा जाता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। कोसवर्धन दुर्ग किस जिले में, यानी कोसवर्धन दुर्ग किस किले को कहा जाता है? ऑप्शन ए शेरगढ़ दुर्ग बारा को, ऑप्शन बी शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर को, ऑप्शन सी लोहागढ़ को, और ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ को। तो दोस्तों यह लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में स्थित है, और कोसवर्धन दुर्ग शेरगढ़ दुर्ग बारा को कहा जाता है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। गागरौन और झालावाड़ शहर किस नदी के किनारे पर बसे हैं? ऑप्शन ए आहू, ऑप्शन बी परवन, ऑप्शन सी काली सिंध, और ऑप्शन डी चंबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली सिंध, ऑप्शन सी। दोस्तों ये काली सिंध नदी का है जो बागली गांव की पहाड़ी एमपी से निकलती है, और बागली गांव की पहाड़ी एमपी से निकलकर राजस्थान में रायपुर झालावाड़ से प्रवेश करती है, और रायपुर झालावाड़ से प्रवेश करने के बाद यह कोटा में चंबल नदी में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। पार्वती, ये पार्वती है, पार्वती, पार्वती नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए कोटा से, ऑप्शन बी बूंदी से, ऑप्शन सी बारा से, ऑप्शन डी झालावाड़ से। तो पार्वती नदी राजस्थान में बारा जिले से प्रवेश करती है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। यानी यह एमपी से निकलकर काटियार बारा से राजस्थान में प्रवेश करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। दक्षिणी पूर्वी पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए एरिडिसॉल, ऑप्शन बी एंटीसॉल, ऑप्शन सी एल्फिसॉल, और ऑप्शन डी बर्टिसॉल। तो दोस्तों मिट्टी को, राजस्थान की मिट्टी को वैज्ञानिक तरीका से 5 प्रकार से बांटा गया है। एक है एरिडिसॉल, दूसरा एंटीसॉल, तीसरा
एल्फीसॉल, चौथा इंसेप्सिसॉल और पांचवा वर्टिसॉल। तो मैं आपको मैप के माध्यम से समझाता हूँ राजस्थान में कहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। चलिए देखिए, ये राजस्थान का वर्तमान मैप है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थल को देखिए, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। लगभग मान लीजिए आप कि यहाँ पर पश्चिम मरुस्थल है, इतने भूभाग पर ऐसे ये हो जाएगा पश्चिम मरुस्थल, और यहाँ ये हो जाएगी अरावली और ये हो जाएगा हाड़ौती प्रदेश। यानी ये तो पश्चिम मरुस्थल है, ये हो जाएगी अरावली, ये हो गया पूर्वी मैदान, और ये हो गया हाड़ौती प्रदेश। तो पश्चिम मरुस्थल को भी दो भागों में बांटा हुआ है, यानी शुष्क मरुस्थल है ये, और ये है अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो इसमें ये हो जाएगी पहले वाली एरिडीसॉल, यहाँ पर यानी शुष्क मरुस्थल में एरिडीसॉल मृदा पाई जाती है। और ये है अर्ध शुष्क मरुस्थल जिसमें एंटीसॉल मृदा पाई जाती है। और ये है अरावली, अरावली में इंसेप्सिसॉल मृदा पाई जाती है। और ये है पूर्वी पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान में एल्फीसॉल मृदा पाई जाती है। और यह है हाड़ौती, हाड़ौती प्रदेश में वर्टिसॉल मृदा पाई जाती है। तो इस प्रकार राजस्थान की मृदा को वैज्ञानिक तरीके से 5 प्रकार से बांटा गया है। चलिए, तो अब आपको इसका आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 36 का। दक्षिण पूर्वी पठार में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए एरिडीसॉल, ऑप्शन बी एंटीसॉल, ऑप्शन सी एल्फीसॉल और ऑप्शन डी वर्टिसॉल। तो मैंने आपको अभी समझाया है, इसका आंसर हो जाएगा वर्टिसॉल, यानी दक्षिण पूर्वी पठार पर वर्टिसॉल मृदा पाई जाती है। एरिडीसॉल ये तो मरुस्थल में हो जाएगी, एंटीसॉल ये भी मरुस्थल में हो गई, एल्फीसॉल ये पूर्वी मैदान में हो गई, और इंसेप्सिसॉल अरावली में हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। दक्षिण पूर्वी पठार में किस तरह की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन ए शुष्क, ऑप्शन बी अर्ध शुष्क, ऑप्शन सी उपाद्र और ऑप्शन डी हो जाएगा आर्द्र, और ऑप्शन ई अति आर्द्र। तो दोस्तों, इसको पहले मैं आपको मैप के माध्यम से समझा देता हूँ कि राजस्थान में कौन से प्रदेश में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो ये राजस्थान का नवीनतम मैप है जो अभी वर्तमान में जारी हुआ है 41 जिलों का। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर लगभग इस क्षेत्र में मरुस्थल फैला हुआ है, और यहाँ पर हो जाएगी अरावली, और ये हो जाएगा पूर्वी पठार, पूर्वी मैदान, और ये हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पठार। तो राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सबसे पहले पश्चिम मरुस्थल को भी 2 भागों में बांट लेते हैं। ये हो जाएगा शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और ये हो जाएगा अर्ध शुष्क, यहाँ पर अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये हो जाएगी अरावली, अरावली में उपाद्र उपाद्र जलवायु पाई जाती है। और ये हो जाएगा पूर्वी पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान में आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और ये हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पठार, इसमें अति आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं उस क्वेश्चन को। इसमें पूछा है दक्षिण पूर्वी पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन ए शुष्क, ऑप्शन बी अर्ध शुष्क, ऑप्शन सी उपाद्र, और ऑप्शन डी आर्द्र, और ऑप्शन ई हो जाएगा अति आर्द्र।
तो हाड़ौती प्रदेश में अति आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसका आंसर ऑप्शन ई सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। दक्षिण पूर्वी पठार में वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन ए 20 से 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 40 से 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 60 से 80 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 80 से अधिक यानी 80 प्लस सेंटीमीटर। चलिए इससे पहले आप एक बार मैप के माध्यम से समझ लीजिए, यानी राजस्थान में कौन से प्रदेश में कितनी वर्षा होती है। ये रहा आपका मैप। तो यहाँ पर लगभग यहाँ से अरावली का विस्तार है इस प्रकार से, सॉरी वो पश्चिम मरुस्थल का, और यहाँ हो जाएगी अरावली, ये अरावली है, ये हो जाएगा पूर्वी मैदान और ये हो जाएगा हाड़ौती का पठार यानी दक्षिण पूर्वी पठार। तो मरुस्थल में वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर तक होती है। यानी आपको शुष्क मरुस्थल में पूछे तो 0 से 20 सेंटीमीटर तक, और अर्ध शुष्क मरुस्थल में पूछे तो 20 से 40 सेंटीमीटर तक, और टोटल ही पूछे कि मरुस्थल में बारिश कितनी होती है तो 20 से 40 सेंटीमीटर तक। और यह दूसरा भौतिक प्रदेश अरावली, जिसमें 40 से और 60 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तीसरा हो जाएगा पूर्वी मैदान, जिसमें 60 से लेके 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और ये हो जाएगा हाड़ौती प्रदेश, जिसमें 80 से अधिक सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। चलिए दोस्तों, अब उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। दक्षिण पूर्वी पठार में वर्षा कितनी होती है? वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन ए 20 से 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 40 से 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 60 से 80 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 80 प्लस सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80 से अधिक सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। काली मिट्टी कौन से भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? ऑप्शन ए थार मरुस्थल में, ऑप्शन बी अरावली में, ऑप्शन सी पूर्वी मैदान में और ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी पठार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी पठार पर। यानी काली मिट्टी दक्षिण पूर्वी पठार में पाई जाती है, यानी हाड़ौती प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। और आपसे यह पूछ ले कि हाड़ौती प्रदेश में भी सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो वह झालावाड़ के पठार में पाई जाती है। यानी झालावाड़ जिले में झालावाड़ का पठार स्थित है, वहाँ पर राजस्थान की सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। खनिजों का अभाव किस भौतिक प्रदेश में है? ऑप्शन ए थार मरुस्थल में, ऑप्शन बी अरावली में, ऑप्शन सी पूर्वी मैदान में और ऑप्शन डी हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पठार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पठार। यानी दक्षिण पूर्वी पठार में, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार में सबसे कम खनिज पाए जाते हैं, इसलिए खनिजों की दृष्टि से दक्षिण पूर्वी पठार पिछड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। शाहबाद उच्च भूमि कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोटा में, ऑप्शन बी बूंदी में, ऑप्शन सी बारा में और ऑप्शन डी झालावाड़ में। तो शाहबाद उच्च भूमि कहाँ स्थित है, आपसे ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बारा में। यानी शाहबाद उच्च भूमि बारा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। भारत की पहली हेरिटेज की संज्ञा किसे दी गई है? ऑप्शन ए सावर झील, ऑप्शन बी नक्की झील, ऑप्शन सी परवन झील और ऑप्शन डी पिछोला झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परवन झील। परवन झील बारा जिले में स्थित है, जिसे पहली जियो हेरिटेज की संज्ञा
दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। राजस्थान में महान सीमा भ्रंश कहाँ फैला हुआ है? ऑप्शन ए कोटा से सवाई माधोपुर तक, ऑप्शन बी बूंदी से सवाई माधोपुर तक, ऑप्शन सी बारा से सवाई माधोपुर तक, और ऑप्शन डी झालावाड़ से सवाई माधोपुर तक। तो राजस्थान में महान सीमा भ्रंश बूंदी से सवाई माधोपुर तक फैला हुआ है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। अरावली और विंध्याचल पर्वत कहाँ पर 90 डिग्री पर काटते हैं? यानी अरावली और विंध्याचल पर्वत ये दोनों कहाँ पर 90 डिग्री पर काटते हैं? ऑप्शन ए सवाई माधोपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी बूंदी और ऑप्शन डी बारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सवाई माधोपुर। यानी सवाई माधोपुर जिले में अरावली और विंध्याचल पर्वत दोनों 90 डिग्री पर आपस में काटते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। चांदबाड़ी पर्वत चोटी कहाँ पर है? ऑप्शन ए कोटा में, ऑप्शन बी बूंदी में, ऑप्शन सी बारा में और ऑप्शन डी झालावाड़ में। तो यह चांदबाड़ी पर्वत कोटा जिले में स्थित है। यह हाड़ौती की सबसे ऊंची चोटी है। चांदबाड़ी चोटी हाड़ौती प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी वो संतूर हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई 353 मीटर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। हाड़ौती यानी दक्षिण पूर्वी पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए चंदवाड़ी, ऑप्शन बी संतूर, ऑप्शन सी रंगीन पहाड़ी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाड़ौती प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम है चंदवाड़ी। इसकी ऊंचाई 517 मीटर है। यह चंदवाड़ी चोटी मुकुंदरा की पहाड़ी कोटा जिले में स्थित है। और दूसरी है हाड़ौती प्रदेश की सबसे ऊंची दूसरी चोटी, उसका नाम है संतूर। यह अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ बूंदी में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 353 मीटर है। यह हाड़ौती प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। डग गंगाधर प्रदेश का संबंध किस भौतिक प्रदेश से है? ऑप्शन ए थार मरुस्थल, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी पूर्वी मैदान और ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पठार। डग गंगाधर प्रदेश दक्षिण पूर्वी पठार में स्थित है। यह डग गंगाधर प्रदेश झालावाड़ जिले में स्थित है। झालावाड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। गागरोन का किला कहाँ पर है? ऑप्शन ए कोटा में, ऑप्शन बी बूंदी में, ऑप्शन सी बारा में और ऑप्शन डी झालावाड़ में। तो दोस्तों गागरोन का किला झालावाड़ जिले में स्थित है। यह एक जल दुर्ग है। जल दुर्ग उन्हें कहा जाता है ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर जल हो, यानी वह जल से घिरा हुआ हो। और गागरोन का किला आहू और काली सिंध नदी के संगम पर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। अंतः अधर प्रवाह क्षेत्र का संबंध किस भौतिक प्रदेश से है? ऑप्शन ए थार मरुस्थल, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी पूर्वी मैदान और ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी पठार। तो दोस्तों आज के ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसे और लोगों तक शेयर करें। हमारे इसी चैनल पर संपूर्ण नई ज्योग्राफी कराई जाएगी, इसलिए आप इस चैनल के साथ लगातार बने रहें।
और अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं।